सदियों साल पुरानी कहानी है। अरब मुल्क में शहर से दूर एक पुरानी बस्ती में 3 गहरे दोस्त हुजैफा, नोफिल और फैसल रहते थे। गांव वालों के दरमियान उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक दरख्त की 3 शाखाएं जो अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं। तीनों दोस्त बचपन से एक साथ हंसते ही खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते आए थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी की सख्तियों ने उन्हें ऐसे घेर लिया था जैसे नाजुक परिंदा तूफान की जिद में आया हो। उनके रोजगार के दरवाजे बंद होने लगे, गुर्बत का साया गहरा होता गया और रोटी के लाले पड़ गए। दिन ब दिन बढ़ती मुश्किलात ने उनके हौसले को भी आजमाना शुरू कर दिया था। जहां पहले कह कहे गूंजते थे, अब वहां फिक्र की चादर तनी थी। आखिर एक दिन जब भूख और परेशानी हद से बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि अब गांव छोड़ना होगा और कहीं और जाकर किस्मत आजमाना होगी। वो जानते थे कि अपना गांव छोड़ना आसान नहीं है, मगर रुके रहने का मतलब था कि गुर्बत उन्हें निगल जाएगी। उन्होंने अपनी मामूली सी जमा पूंजी इकट्ठी की, चंद जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लिया और उम्मीदों के सहारे एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ता तवील था और कदमों में थकन की चाप थी, मगर उनके दिलों में उम्मीद का चिराग रोशन था। वो एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाए अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई घंटों की मसाफत के बाद वो एक अजनबी इलाके में पहुंचे। चारों तरफ सुनसान मैदान, घने दरख्त और एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जगह सदियों से वक्त की कैद में हो, जहां हवा भी सरगोशियां में बात करती हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की गोद में उतरने लगा। आसमान के दामन अंधेरों से भरने लगे और शाम की ठंडी हवा ने थकन को और नुमाया कर दिया। तीनों दोस्त एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। हुजैफा ने अपनी चादर बिछाई, नोफिल ने पानी की छोटी सी मशकिजा निकाली और फैसल ने एक खुश्क रोटी तोड़कर सब में बांट दी। खामोशी में बस परिंदों की मध्यम चहचहाहट थी। फैसल ने थके हुए लहजे में कहा, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया? हुजैफा ने आसमान की तरफ देखा, जहां चमकते सितारे उभरने लगे थे, और मुस्कुराकर बोला, जब कश्ती हवा के जिद में आ जाए तो उसे बचाने के लिए किनारा चाहिए, चाहे वो दूर क्यों ना हो। ये सुनकर नोफिल ने एक गहरी सांस ली, अपने जूते उतार कर एक तरफ रखे और जमीन पर लेट गया। जो भी होगा इकट्ठे सामना करेंगे। ये कहते ही तीनों दोस्त थकन से बेहाल इन्हीं ख्यालात में डूबे आसमान के नीचे लेट गए। सुनसान इलाका था, दूर दूर ना कोई चिराग और ना कोई आदमी था, लेकिन तीनों दोस्त एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। वो थके जरूर थे, मगर खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। गहरी रात के सन्नाटे में अचानक एक पुरअसरार आवाज गूंजी, जिसने उन्हें लर्जा कर रख दिया। हुजैफा ने हल्की आवाज में बोला, ये आवाज खतरनाक सी लग रही है। नोफिल और फैसल एकदम सीधे होकर बैठ गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नोफिल ने धीरे से कहा, ये क्या बला हो सकती है? आदमी तो नहीं लग रहा। तीनों दोस्त धीरे धीरे सरगोशी में बात कर रहे थे कि अचानक दूर घास में कोई चीज तेजी से हरकत करने लगी। हुजैफा ने देखा कि एक खौफनाक भेड़िया उनकी तरफ लपक रहा था। हुजैफा जोर से चीखा और तीनों दोस्त एक साथ उठ खड़े हुए। खौफ ने उनके जिस्म में बिजली की लहर दौड़ा दी और वो अंधेरे में जान बचाने के लिए तेजी से दौड़े। भेड़िया पीछे से उन पर झपटने के लिए दौड़ा। उसकी भारी सांसें और खौफनाक गुर्राहट उनके कानों में गूंजने लगी। अंधेरे में भागते भागते वो एक खुले मैदान में जा पहुंचे, जहां दूर एक टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। वो देखो, आग जल रही है, हुजैफा ने चीखते हुए कहा। तीनों दोस्त अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उन्हें एक घर नजर आया, जिसके बाहर आग के शोले बड़क रहे थे। भेड़िया अब वापस जा चुका था। हुजैफा ने कहा, आधी रात को किसी के घर में घुसना तहजीब के खिलाफ है, लिहाजा दरवाजा खटखटाने के बजाय तीनों दोस्त बाहर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की रोशनी जैसे ही फैलने लगी, दूर से अजान की आवाजें गूंजने लगीं। अंधेरे की वहशत कम होने लगी। परिंदे चहचहाकर नए दिन की आमद का ऐलान करने लगे। तीनों दोस्त अभी तक आग के करीब ही बैठे थे। थकन और खौफ ने उन्हें बेहाल कर दिया था। उनके जिस्मों पर अभी तक खौफ का साया था, लेकिन अंधेरे के डर से आजादी मिली।
इसी लम्हे घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसकी आंखों में सुकून था। नमाज से फारिग होकर जैसे ही उसकी नजर तीनों नौजवानों पर पड़ी, वो हैरत में मुब्तला हो गई। कुछ लम्हे तक वो उन्हें गौर से देखती रही, फिर नरमी से बोली, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़ी औरत ने उनकी हालत देखी और फिर शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो, मेरे घर में आराम करो, शायद तुम थके हुए हो और भूखे भी। बूढ़ी औरत ने तीनों दोस्तों की खूब मेहमाननवाजी की और जब उन्हें मालूम हुआ कि वो मजदूरी के लिए आए हैं तो शफकत से बोली, बेटा मेरी 5 गाय जंगल में खो गई हैं, अगर तुम उन्हें ढूंढकर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। हुजैफा ने हिम्मत से कहा, माँ जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गाय ढूंढ कर लाएं। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और दुआएं देने लगी। तीनों दोस्तों ने नाश्ता किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, मगर तीनों दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इन बरबेबती दरख्तों और झाड़ियों में झांकते, आखिरकार शाम होते ही वो बूढ़ी औरत की खोई हुई 5 गाय तलाश करने में कामयाब हो गए। गाय वापस लाते ही बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, बेटा अभी शाम हो चुकी है, जंगल के जानवर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। बेहतर होगा कि रात यहीं गुजारो और सुबह होते ही अपना इनाम लेकर जहां जाना चाहते हो चले जाना। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थकन और भूख से निढाल थे, लिहाजा उन्होंने रुकने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने सामान समेटकर जाने का फैसला किया, लेकिन हुजैफा के दिल में एक सवाल मचल रहा था। वो बूढ़ी औरत की तरफ देखकर बोला, आंके मजी आपका कोई रिश्तेदार नहीं? इस सुनसान जंगल में आप कैसे जिंदगी गुजारती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, बेटा मेरे 2 बेटे और एक बेटी है जो शहर में ब्याह चुकी है। मेरे बेटे बहन की खबर लेने शहर गए हैं, बस उनकी वापसी का इंतजार है। फिर बूढ़ी औरत अंदर गई और एक थैली लेकर आई, जिसे हुजैफा के हाथ में थमाते हुए बोली, बेटा ये तुम तीनों के लिए इनाम है। इसमें तुम्हारी सोच से ज्यादा दौलत है। हर गाय के बदले सोने की 3 अशरफी हैं, उसे अपने दरमियान तकसीम कर लेना। हुजैफा ने थैली खोली तो हैरान रह गया, मगर फौरन अदब से बोला, माँ जी हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन हम आपकी जरूरत से फायदा नहीं उठा सकते, ये आप रख लें। वैसे भी हम मजदूरी करने आए हैं, कहीं और जाकर कमा लेंगे। मगर बूढ़ी औरत ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर जिद की और अशरफियां उन्हें दे दी। तीनों दोस्त दुआएं लेकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब मजदूरी के लिए नहीं बल्कि अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने साल में कमाने थे वो उन्हें इनाम में मिल गए थे। तीनों दोस्त खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। अशरफियों की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया था। पहले जहां खाली हाथ होने के बावजूद वो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते थे, अब वहां उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी। गांव जाते हुए रास्ते में शदीद भूख ने तीनों दोस्तों को बेचैन कर दिया। तीनों ने मशवरा किया और फैसल को खाने का सामान लेने के लिए करीबी बाजार भेज दिया गया। हुजैफा और नोफिल दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगे, मगर उनके दिलों में भी लालच सर उठा रही थी। सारी उम्र की दोस्ती और मोहब्बत को भूलते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से सरगोशी की, अगर फैसल वापस ना आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि जैसे ही फैसल वापस आए वो उसे खत्म कर देंगे, ताकि अशरफियों पर उनका कब्जा हो जाए। उधर फैसल बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके जहन में भी शैतान अपनी चाल चला रहा था। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। यह ख्याल आते ही उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और उसने जहर खरीद लिया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए खाने में मिलाने का फैसला कर लिया। फैसल बाजार से जहर खरीद चुका था और खाने में मिलाने का मंसूबा बना रहा था, जबकि दूसरी तरफ हुजैफा और नोफिल भी साथ साजिशें कर रहे थे। दोनों की आंखों में हिर्स का अंधेरा था और उन्होंने फैसला कर लिया था
कि जैसे ही फैसल खाने के साथ वापस आए वो उसे कत्ल कर देंगे और दौलत आपस में बांट लेंगे। मगर लालच के साथ साथ उनके दिलों में दोस्ती की मोहब्बत भी बढ़ रही थी। हुजैफा और नौफिल अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे चुके थे और बेसब्री से फैसल का इंतजार कर रहे थे। उनके दिलों में बेरहमी और लालच की आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ फैसल, उसने खाने में जहर मिलाने का इरादा कर लिया था, मगर अचानक उसके दिल में पछतावे का एहसास जागा। उसने खुद से कहा, यह दौलत हमारे लिए आजमाइश है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की तो मैं भी किसी न किसी सजा से नहीं बच सकूंगा। यही सोचकर उसने जहर फेंक दिया और साफ नीयत के साथ खाने का सामान लेकर वापस रवाना हो गया। इधर हुजैफा और नौफिल को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर वो सोचने लगे कि दोस्ती जैसी नेमत को दौलत की खातिर कुर्बान करना कितनी बड़ी नादानी होगी। वो खुद को बेहद बुरा महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में पछतावा था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो फैसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपनी साजिश को खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद फैसल खाना लेकर आया और तीनों दोस्तों ने खुशी खुशी खाना खाया। किसी ने भी एक दूसरे के ख्यालात का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो सब चाहते थे कि दोस्ती में किसी भी तरह की दरार ना आए। हुजैफा और नौफिल सोच रहे थे कि शायद फैसल बुरा मान जाएगा, जबकि फैसल के दिल में भी यही खौफ था कि कहीं हुजैफा और नौफिल उससे नाराज ना हो जाएं। सबके दिलों में खामोश मोहब्बत और एतमाद था, मगर कोई भी उसकी बात जुबान पर नहीं लाना चाहता था। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त गांव की तरफ रवाना हो गए। ये सफर एक नई जिंदगी के आगाज की तरह था, जहां वो दोबारा अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक के दिल में पहले से मोहब्बत ज्यादा थी और अपने बुरे हथकंडों पर दिल ही दिल में लानत भेज रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। तीनों दोस्तों ने रुककर मशवरा किया कि आगे का सफर जारी रखना खतरनाक हो सकता है। हुजैफा ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक गुफा नजर आ रही है जो कि बहुत महफूज है जानवरों और डाकुओं से। क्यों ना रात वहीं गुजार लें। नौफिल और फैसल ने बात को मानते हुए तीनों दोस्त एहतियात से गुफा की तरफ बढ़ने लगे। रात की ठंडी हवा उनके जिस्म में सिराए कर रही थी और दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं, जो फिजा को मजीद खौफनाक बना रही थीं। जैसे जैसे ही वो गुफा के करीब पहुंचे, अंदर का गहरा अंधेरा उनके कदम रोकने लगा। फैसल ने दबे लफ्जों में कहा, यह जगह ठीक तो है ना? हुजैफा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का वक्त नहीं, अंदर चलते हैं। तीनों दोस्तों ने गुफा का अच्छी तरह जायजा लिया और तसल्ली करने के बाद अंदर दाखिल हो गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और जमीन पर लेट गए, इस उम्मीद के साथ कि रात सुकून से गुजर जाएगी और सुबह होते ही गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। थकन की वजह से तीनों दोस्त फौरन गहरी नींद सो गए, मगर आधी रात को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और यकायक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफानी जड़ों ने गुफा के इर्द गिर्द शोर मचा दिया। तीनों दोस्त एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गए और दुआ करने लगे कि रात खैरियत से गुजर जाए और वो सुबह सलामत अपने घर पहुंच सकें। तूफान की शिद्दत बढ़ती गई, तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ लगे और गिरज चमक के साथ बारिश गजब ढाने लगी। अचानक पहाड़ की चोटी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया और गुफा के मुंह पर आ गिरा। मिट्टी और छोटे पत्थर इधर उधर बिखर गए और गुफा का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। आधी रात का सन्नाटा तूफान के बावजूद बरकरार था, मगर तीनों दोस्तों को अभी तक ये मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हुआ था कि घार का रास्ता बंद हो चुका था और वो बस सर्दी और थकान से निढाल थे। इसलिए मजीद कुछ सोचे बगैर दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। सुबह के वक्त हुजैफा सबसे पहले जागा। उसने घार के अंदर घना अंधेरा देखा और सोचा कि शायद अभी तक सुबह नहीं हुई, मगर जैसे ही वो घार के मुंह के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि घार का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद हो चुका है। ये देखकर हुजैफा ने फौरन नौफिल को जगाया और दोनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, मगर पत्थर अपनी जगह से जरा भी न हिला। आखिरकार दोनों मायूस हो गए और उन्होंने फैसल को भी जगा लिया। अब तीनों दोस्तों ने मिलकर जोर लगाया। उनके हाथ जख्मी हो रहे थे और सख्त सर्दी के बावजूद उनके माथे पसीने से तर थे। वो बारी बारी अपनी पूरी ताकत आजमाते
मगर पत्थर अपनी जगह अटल था। इस वक्त उन्हें अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। कई कोशिशों के बाद आखिरकार तीनों ने मिलकर एक आखिरी जोर लगाया और जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पत्थर नीचे लुढ़क गया। घार का रास्ता खुल गया और रोशनी अंदर फैल गई। उन्होंने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इस मुसीबत से बच गए। बाहर निकलकर तीनों ने दोबारा अपने सफर का आगाज किया, मगर इस बार हर एक अपनी सोच में गुम था। हुजैफा ने सोचा, अगर हमने फैसल को नुकसान पहुंचाया होता तो आज हम इस पत्थर को हटाने में नाकाम रहते और अंदर ही मर जाते। फैसल के दिल में ये ख्याल आया, अगर मैंने खाने में जहर मिला दिया होता तो अब मैं अकेला पत्थर कैसे हटाता और अंदर ही मर जाता। बिलाखिर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से माफी मांगी और गांव पहुंचकर ईमानदारी से पैसे तकसीम कर लिए। अब वो पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे और भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। इस आजमाइश ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि लालच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए भी तबाही का सबब बन सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, हमने इस कहानी से कुछ चीजें सीखी हैं। पहली कि लालच बुरी बला है और दूसरी कि रिश्तों की कदर करो, पता नहीं कौन से रिश्ते की कब जरूरत पड़ जाए। और हम जब किसी को धोखा देते हैं तो इसका बदला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में ही देना होगा।